गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी मेरा एक सवाल है, ये सड़कों पे इतना जाम क्यों है? जहाँ भी जाओ जिधर भी देखो जाम, मोबाइल देखो मोबाइल पे भी न्यूज़ आ रही है जाम, हर जगह जाम। हम खुद निकल ले, हमने खुद एक्सपीरियंस किया, हमें खुद जाम मिला। कारण क्या है ये जाम का? हर जगह जाम जाम जाम, न्यूज़ पे देखो वहाँ जाम दिखा रहे हैं, सब जगह जाम ही जाम दिखा रहे हैं। और हम घर से निकल रहे हैं, हमें भी जाम मिल रहा है। हमें ऐसी ऐसी जगह जाम मिला जिस रोड पे कभी जाम नहीं लगता था। अभी हम रक्षाबंधन पे गए तो हमने खुद देखा कि वहाँ जाम लगा हुआ है, जहाँ आज तक कभी जाम नहीं लगा वहाँ जाम लगा हुआ है। कारण क्या है ये जाम का? मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। अब इस जाम से भी आप लोग कुछ सीखे नहीं सीखे ये नहीं पता, लेकिन हमें प्रकृति एक संदेश देना चाहती है। ये जाम क्यों है इतना हर जगह? आप कहीं भी चले जाओ, जैसे अब रक्षाबंधन की आप बता रहे हो, बहुत जाम था। किसी भी रास्ते पे चौराहे पे आप देखोगे एकदम जाम लग जाता है, और ऐसे लग जाता है कि आप बहुत देर तक निकल नहीं पाते। क्या है इसकी वजह और इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो बढ़ता ही जाएगा आगे आगे। अब लोग अलग अलग अपनी राय देते हैं, लेकिन सत्यता क्या है वहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। सत्यता यह है कि हमारे अंदर ईमानदारी नहीं है। ईमानदारी किस चीज की? रास्ते पे चलने की ईमानदारी नहीं, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी नहीं है। घर की कोई बहू इसलिए जल्दी निकलना चाहती है कि मेरी नंद ना आ जाए, कहीं मैं काम में लग जाऊं, वहां जल्दबाजी। नंद इसलिए जल्दी आना चाहती है कहीं उसकी कोई नंद ना आ जाए, वहां जल्दबाजी। कुछ महिलाएं अपने पति को इसलिए लेके जाना चाहती है कि मैं तुम्हारे परिवार के लिए खड़ी रहती हूं हमेशा, वहां चलो। जितना जाम रक्षाबंधन पर दिखता है भाई बहनों का, इतना प्यार कभी दिखता नहीं। आप देखोगे प्यार की जगह क्या हो रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी के लिए बहन तुरंत खड़ी हो जाएगी भाई के खिलाफ, लेकिन रक्षाबंधन पे ये जाम क्यों? ये हमारे मन का जाम है। आप अपने मन के अंदर खुद सोचना, आप अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार हो? आप नहीं हो ईमानदार। हम सबके रिश्ते, भाव, प्रेम ये ऐसे जम गया है, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अगर हम सिर्फ भागने की ना सोचे, त्योहार के आनंद के बारे में सोचे तो जाम नहीं लगेगा। लेकिन हमें क्या है ना, कोई आ जाए उससे पहले भाग लो। किसी के अंदर अपने आप को लेके भी ईमानदारी नहीं है। घर में सबसे ज्यादा युद्ध किस चीज का है? घर के काम का। बहू आ गई तो सबकी एक धारणा है कि बहू सारे काम करेगी। घर की नौकरानी की तरह कई जगह उसको इस्तेमाल किया जाता है कि यही करेगी। अब उस पर इतना ज्यादा डाल दिया जाएगा कि बाकी घर के मेंबर्स बैठे रहेंगे। उन्हें अपने अंदर ईमानदारी लानी पड़ेगी कि एक व्यक्ति नहीं इतना काम कर सकता, सहायता करो। सास जो कर सकती है करो, नंद जो कर सकती है करो, एक जने के ऊपर नहीं। अब वही चीजें फिर जन्म लेती है मन के अंदर अशांति का। एक दूसरे से हम लोग बचने लग जाते हैं। ये जो जाम है ना, एक दूसरे के बचने की वजह से ही है कि इससे पहले वो आ जाए भाग लो, और उससे पहले वो वहां से चले जाएं उसके पहले वहां पहुंच जाओ। तो आपस में हम लोग इलझ गए। अब वो इल्झा जो मन है ना, मन इल्झा, प्रेम इल्झा, रिश्ते इल्झे, बाहर वो वाहन इल्झे वहीं मिलते हैं। आप कहीं भी देख लेना जल्दबाजी, इतना प्रेम है नहीं जितना सिर्फ दिखाया जाता है। अगर इतना प्रेम हो जितना हमें दिखता है रास्ते के, भाई इतनी भीड़ इसलिए कि सिर्फ प्रेम की वजह से जा रहे हो, नहीं। इससे ज्यादा मुकदमे आपको कोर्ट कचहरी में मिल जाएंगे भाई बहनों के। हमें सबसे पहले अपने रिश्तों के प्रति, अपने प्रेम के प्रति ईमानदारी लानी पड़ेगी। अब हमारा सवाल ये मन में नहीं आएगा कि सामने वाला नहीं निभा रहा जी, हम क्यों निभा लें?
कई भाभियां कहेंगी मेरी नंद तो ऐसी, मैं तो नहीं निभा पाऊंगी जो उसके साथ, वो तो हिलती भी नहीं है। नंद कहेगी मेरी भाभी के बारे में मैं ही जानती हूँ, वो मेरे भाई को भड़काती है। सास बोलेगी मेरा लड़का छीन लिया, मेरी बहू भड़का रही है। लेकिन इस चीज में ना आप ये नहीं सोचते कभी कि लड़के का क्या हाल होता है, क्यों हार्ट अटैक आ रहे हैं जवान जवान लड़कों को। हम सिर्फ क्या कहते हैं, वो खा के गया भैया, खाने में मिलावट है। ऐसा नहीं है, मिलावट तो बहुत पहले से है। सतयुग कभी रहा कहां जीवन में, इस दुनिया में कभी सतयुग नहीं रहा। कभी रहा सतयुग? कोई मुझे बता सकता है तो बता देना, कभी सतयुग किसी ने देखा हो तो बताओ। चलो कोई, कभी सतयुग रहा? किसी को पता है सतयुग के बारे में कुछ? अब जिसे तुम सतयुग कहते भी हैं, मान लो चलो राम जी के वक्त को सतयुग कहो तो दशरथ महाराज डिप्रेशन में बेचारे चले गए। कैकेयी के मन में अपने बच्चे को लेकर लालच आ गया। लक्ष्मण की बीवी वियोग में रही, तो कहां सतयुग रहा? भोलेनाथ के समय में देख लो, सती उनकी धर्मपत्नी आग में जली, सतयुग तो फिर वो भी नहीं रहा। सतयुग कहां रहा? कलयुग सतयुग हमेशा साथ ही रहे और वो साथ ही रहेंगे। आज अगर आपके बच्चे आपको प्रेम कर रहे हैं, बुढ़ापे में आपका सहारा साथ दे रहे हैं, ये आपके लिए सतयुग है और यही स्वर्ग है। और हम इसका आनंद नहीं लेते। ये जाम सिर्फ हमारे रिश्ते, हमारे प्रेम, हमारी भावनाओं का है, जो बाहर दिखता है। जो अंदर है वही बाहर दिखेगा। अगर घर से भागने की जल्दी ना हो ना तो कोई जाम नहीं है। हमें ये हो कि नहीं पहले वो आएंगी, पहले उनके साथ करके जब त्योहार को मना के चलेंगे। वो आ जाए इससे पहले भाग लो, ये मन के अंदर बेईमानी है। और ऐसा हर जगह हो रहा है। ये हर कोई भागना चाह रहा है, एक दूसरे से बच के जल्दी पहुंचना चाह रहा है, वो ना चला जाए, बस यही जाम। और इसीलिए उस जाम के अंदर सबसे ज्यादा झगड़े कैसे होंगे? तूने मेरे टक्कर मार दी, क्योंकि वो अंदर से हमें प्रेम मिलता ही नहीं। हम भरे हुए हैं। हमारे बाहर क्या चीज दिखेगी? जो हमारे पास है वही तो हम वही बांटेंगे जो हमारे पास है। पानी वाला पानी बांटेगा, सब्जी वाला सब्जी बांट सकता है, दौलत वाला दौलत बांट सकता है। तुम क्रोध से बड़े हो, क्रोध ही बांटोगे। तुम्हारे दिमाग में क्रोध सबसे पहला है, मैंने दुनिया की भलाई करी, मुझे कभी कुछ नहीं मिला। अरे लेने की आशा में करा क्यों? जहां हमारे मन में लेने की आशा आ गई, वो चीज व्यर्थ हो गई, चाहे पूजा हो चाहे पाठ हो। जहां भाव हमारे अंदर लेने वाला आ गया, कोई भी लालच का कण भी आ गया, वो व्यर्थ है। अब आदमी प्रसाद चढ़ाता भगवान के मंदिर में जाएगा, नौकरी लगवा दो, खत्म। भाव भक्ति नहीं रही, वो तो नौकरी का लालच है। तुम रिश्वत दे रहे हो भगवान को। तुम चाह रहे हो 51 रुपए की थाली में 1 लाख की नौकरी मिल जाए तो अच्छा है, मगर गलत। आपको अपने रिश्तों में ईमानदारी लानी पड़ेगी। वो किसी से भी हो रिश्ता, मानव से लेके भगवान तक का हो। इस जाम से बचने के कुछ यही तरीके हैं। अपने मन को स्वच्छ करो, मन के अंदर का जाम हटाओ सबसे पहले। और आप ये मत सोचो कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा, मैं क्यों करूंगा। आप कुछ मत करो, सिर्फ आपको खुद को सुधारना है। जब आप खुद को सुधार लोगे, सामने वाले के अंदर परिवर्तन आपको धीरे धीरे अपने आप महसूस हो जाएगा। आप अपनी प्रति कितने ईमानदार हो ये बताओ। घर में एक बर्तन भी अगर रखा हो तो हर कोई सोचेगा वो उठाएगा, वो उठाएगा, वो उठाएगा, मैं क्यों उठाऊं। अगर एक जना उठा के रख दे तो हो जाएगा काम। आप किसी ना किसी सत्संग से जुड़े होंगे, कोई ना कोई आपके गुरु भी होंगे। आप वहां देखना बड़ी साफ सफाई होती है, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं गुरु जी के यहाँ गंदा नहीं होना चाहिए। कोई भी रैपर पड़ा हो, वो आदमी कोई भी उठा के डस्टबिन में डाल देगा, कोई भी डाल देता है। तो इसी प्रकार हम अपने देश और अपने घर को नहीं समझ सकते। आप धार्मिक स्थलों पर जाके भी तो बर्तन मांजते हो, और पता नहीं किन किन लोगों के झूठे बर्तन मांजते हो वहां। तो आपको क्या लग रहा है वहीं धर्म कमा रहे हो? घर में धर्म नहीं कमाते। घर के बर्तनों पे सिर्फ बहुओं का नाम लिखा है, या काम वालियों के भरोसे पे रखे रखोगे? नहीं, आपको अपने प्रति खुद पता होना चाहिए, ईमानदारी। ये जाम मन का है जो बाहर दिखता है। जिस दिन मन साफ हो जाएंगे ना, ये जाम अपने आप खत्म हो जाएगा। समाधान यही है।
अपने प्रति सिर्फ ईमानदारी आपको लानी है। सबसे पहली बात, अपने अंदर ईमानदारी लाओ, रिश्तों को लेके, हर चीज को लेके। अगर आप कहीं कार्य भी कर रहे हो ना, आप कहीं नौकरी या जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि गलत हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरा टाइम हो गया भाई, मैं क्यों वो करूं, वहां आपके मन के अंदर बेईमानी आ गई। आप कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। आप चाहे बढ़ई का काम करते हो, चाहे लोहार का काम करते हो, चाहे कुछ भी करते हो। अगर आपको ये बात पता है कि ये गलत है भाई, मालिक को पता नहीं चलेगा, इसलिए आप नहीं कर रहे कि उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन सबसे बड़े मालिक को हमेशा पता चलेगा। वो आपके खाते में लिख दिया उसने, चाहे कितने मंदिर चले जाना, वो खाते में लिखा हुआ है। ये ईमानदारी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी। पहली बात, अपने प्रति ईमानदारी। अपने आप को सुधारो, सिर्फ दूसरे की सोचो मत। कई रिश्ते ऐसे हैं जो सिर्फ एक फोन कॉल पे अटके हुए हैं, लेकिन वो जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाते ना, जब तक वो चीज ठीक नहीं होती। मरने के बाद उसकी कितनी तारीफ कर लो, जीते जी तो आपने उसे जलाया। पहली बात, अपने प्रति ईमानदारी लाओ। दूसरी बात, अपने रिश्तों के प्रति ईमानदारी लाओ। याद रखो, सुख में दुख में हमेशा आपके अपने ही काम आते हैं। ऐसा नहीं है नहीं आते। बोलचाल अगर नहीं है तो आप बोलचाल करो, क्योंकि हमारी सोच के अनुसार सिर्फ 3 ही लोग दुनिया में अच्छे होते हैं। एक तो जो मर गए, दूसरा जिन्होंने जन्म नहीं लिया, और तीसरे जिसे हम जानते नहीं। बाकी इस दुनिया में हमें सब बुरे ही नजर आएंगे। लेकिन ये दुनिया वास्तव में बहुत सुंदर और बड़ी अच्छी होती है। आप किसी गैर आदमी से मदद मांगना, हमारा देश इतना अच्छा है कि वास्तव में आप मदद मांगना, आपकी तुरंत मदद कर देगा वो, अगर आपको जानता नहीं है वो। क्योंकि वो जानता नहीं है तो आप उसके लिए दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे हो गए। मगर जब वो आपको जान जाएगा, हम दिमाग में जानने के बाद क्या है ना, वो बुरी चीज एकदम दिमाग में क्लिक होती है हमारे। हम मक्खी की तरह हो गए, गंदी। जैसे मक्खी को एक जख्म दिखता है ना, वो उसी पे बैठेगी। एक आदमी के अंदर हमें बुराइयां ही नजर आएंगी तो उसी बुराई को कुरेदते रहते हम लोग, फिर हमें अच्छा कभी नहीं लग सकता। अब एक लड़के की शादी के बाद उसके माँ बाप क्यों बुरे लगते हैं? क्योंकि उसकी धर्मपत्नी इतनी गलतियां दिखा देगी, उसे लगेगा माँ बाप ही बुरे हैं। ऐसा नहीं। अपने जीवन में आप चारों तरफ देखो, सब परेशान दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक मार्ग हमारा सही नहीं है। हमें जो शिक्षा मिल रही है वो सही नहीं है, कहीं कुछ गलत है। मन के जाम को हटाओ। और आपके जितने भी ऐसे रिश्ते हैं ना जो प्रेम वाले, आप कभी वो वक्त याद करना, पहले वाला, निस्वार्थ वाला। पहले फोन नहीं थे, रिश्ते कितने अच्छे थे देखो। लेकिन मानव की ये फितरत होती है कि उसे जितना मिल जाता है ना, जितना मिल जाए, उसकी बुद्धि उतनी भ्रष्ट होती चली जाएगी। ये सत्य है। हम ये नहीं कह रहे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए इंसान को। लेकिन कभी उन लोगों को मत भूलो जो आपके बुरे वक्त में कभी साथ रहे हो। समझ में आ गया जाम क्यों है? अपने मन के जाम को जिस दिन हम ठीक कर लेंगे, ये सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा घरों का क्यों है? क्यों घर में सुकून नहीं है? क्यों इतने एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो रहे हैं? आपने देखा किसी ने मार दिया, रसोई में दबा दिया, कहीं कर दिया। क्यों? वो कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं द्वेष मन के अंदर दबा हुआ है। एक दूसरे का सम्मान नहीं है। मंदिर की स्थापना इसलिए हुई थी, हम मूर्ति के अंदर ईश्वर को देखें। ईश्वर यानी मानव। हम सीखें कि हमें सामने वाले का आदर करना चाहिए। हम मरे हुए का आदर कर लेंगे मूर्ति का, लेकिन जीवित इंसान का आदर नहीं करते। वो एक जगह की प्रैक्टिस है। अब रक्षाबंधन के नाम पे कह दो राखी हाथ से बना के लानी है, देखो कितनी बहनें लाएंगी बना के? बहुत कम लाएंगी। और यूं और कह दो कि हाथ की बनी मिठाई लानी है बना के, तो और कम हो जाएंगी। प्यार कभी किसी चीज का मोहताज नहीं होता। याद रखना, सिर्फ रक्षाबंधन ही नहीं है, भाई बहनों के रोज त्योहार होते हैं। आप चाहो तो दुनिया भर की चीजें ऑनलाइन हो रही है, इस त्योहार को भी ऑनलाइन कर लो। लेकिन हम ये नहीं देखते। आप ये नहीं देखोगे कि आपके पति को समस्या है जाने में, पहले धर्मपत्नी को लेके जाएगा, फिर बहन के लिए वापस आएगा, फिर वहां भागेगा। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी पुरुष को होती है, बेचारा बोलता नहीं है।
उस दिन वो सिर्फ एक सारथी होता है। लेकिन आप पूरे साल का, कई लोग मन के अंदर रखते हैं कि भी मैं तुम्हारे परिवार के लिए इतना करती हूँ, तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगे, एक ही तो त्योहार आता। हमें ईमानदारी, यही ईमानदारी है। देखो, ऐसा नहीं सारे काम वीडियो कॉल पे होने, पैसे आ रहे हैं ऑनलाइन त्योहार नहीं बन सकता। लेकिन नहीं, वो परेशानी करने वाली बात ये ईमानदारी लानी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको बातें कह सकता हूं, समझा सकता हूं, बाकी समझना ना समझना वो आपके हाथ में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए तो मैं नहीं समझा सकता किसी को भी। मैं सिर्फ एक बात बता सकता हूं, जीवन जीने का एक सही मार्ग, जिससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम बिजली का बिल और सब चीजें भी तो ऑनलाइन कर रहे हैं। आप अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए ईमानदारी लाइए, बस जीवन बड़ा आसान हो जाएगा और प्रकृति का तालमेल बना रहेगा। आप सोचो ना, वीडियो कॉल पे करके बात कर लो कि भैया ये रहा। ये जरूरी नहीं है कि राखी ही सिद्ध करेगी। ऐसी बहुत सारी बहनें जिन्होंने राखी दुनिया भर की बांधी, लेकिन आज कोर्ट में खड़ी है भाइयों को लेके। बहुत से भाई ऐसे राखी खूब बांधी, बहन को घर में घुसने नहीं देते। गलती दोनों तरफ से होती है, एक गलत नहीं है। अपने मन में रिश्तों के लिए ईमानदारी, अपने प्रति ईमानदारी लाओ, बस चीजें अपने आप धीरे धीरे सुधरेंगी। आपको सिर्फ खुद को सुधारना, एक व्यक्ति को सुधारना। आपको इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति को, खुद को। अपने आप सब सुधर जाएगा। कर पाओ अच्छी बात है, ना कर पाओ आपकी इच्छा है।